अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। ईद की सारी सफाइयाँ मैंने कर ली हैं, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हो गई हैं शुरू ईद की तैयारियाँ। ईद की तैयारियों में मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो आप लोगों को पता है, लास्ट मैंने छोटी ईद पे भी, मीठी ईद पे भी मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी मंगवाई थी जो कि ईद के डेकोर में, ईद के दावत डेकोर में और वैसे भी मेहमान जब आते हैं उनके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें रख के ना बहुत दिल खुश होता है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, वो मैं आज पार्सल खोल रही हूँ और सुबह सुबह मेरा पार्सल आ गया, तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब आ गया पार्सल। मैंने कहा ओपन करती हूँ और आपको भी दिखा। अच्छा, आप में से किन किन की ईद की तैयारियां जो है ना वो मुकम्मल हो गई हैं और कौन अभी ईद की तैयारियां कर रहा है? और एक जो सबसे ज़रूरी काम होता है, और किस किस के टेलर्स ने अभी कपड़े नहीं दिए, क्योंकि औरतों का सबसे जो बड़ा दुख होता है वो यही होता है कि हमारे ईद के कपड़े अभी तक स्टिच नहीं हुए। और जिनके अभी तक स्टिच होकर नहीं आए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किन किन के कपड़े अभी स्टिच होकर नहीं आए। खैर मेरे भी अभी नहीं आए। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे टेलर ने मुझे एक आध दिन पहले का वादा किया हुआ, अब देखें वो कब देता है मुझे ना। लेकिन चलें, बाकी तैयारियां जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर रही हूँ कि चलें, घर भी साफ़ हो गया है, बेडशीट्स भी मैंने तकरीबन चेंज कर ली हैं, नीचे के पोर्शन की रह गई हैं, ऊपर के फ़र्स्ट फ्लोर की मैंने सारी चेंज कर ली हैं। तो नीचे वाला जो है ना वो मैं एक दिन पहले चेंज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो यूज़ हो रहा होता है पोर्शन, तो वो भी मैं चेंज नहीं करूँगी। तो मैं पार्सल खोलती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों का है ना कि अभी तक अपने किचन की तैयारी नहीं मुकम्मल की, तो वो भी कर लें। लाइक आप लोग सब्ज़ियाँ ले आएँ। सब्ज़ियाँ मीन्स के प्याज, धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनकी बहुत ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि बड़ी ईद है, बकरा ईद है और कुर्बानी वाली ईद है, इसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है ना। तो ये चीज़ें ला के भी रख लें, स्टोर करनी है, उनको काट के छील के फ्रीज़ करना है तब भी कर लें। और अगर आप लोगों ने ले आए हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैंने ये वाला काम भी अपना मुकम्मल कर लिया। बस थोड़े से एक तो मेरे काम किचन के रह गए। इवन कि मैंने चटनी भी कूट के ना क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर ली है, वो फिर निकालूंगी, जस्ट दही में मिक्स किया और फटाफट चटनी तैयार हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है ईद पे, कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि बारिश होगी, तो इस वजह से ये तैयारियां कर लें। ये मैंने जी मंगवाया स्टैंड है, ये मैं मल्टीपर्पज़ है, इसको मैं बाद में कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ, लाइक ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकती हूँ, वैनिटी में कर सकती हूँ, किचन में कर सकती हूँ। फिल वक्त मैंने इसे डेकोर के लिए मंगवाया है, लाइक जब मैं कोई स्वीट डिश या मीठे बनाऊँगी ना वो मैं इस पर सर्व करूँगी, तो इसलिए मैंने मंगवाया। मुझे बहुत प्यारा लगा, तो आपको भी होपफुली ये पसंद आया होगा। ये मैंने आर्मिक्स स्टोर से मंगवाया, आर्मिक्स ARMIX आर्मिक स्टोर से मंगवाया। आप लोग विज़िट कीजिएगा, वहाँ से ज़रूर मंगवाइएगा। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, जैसा मैंने देखा था ना पेज पे वैसे का वैसा है ना। बस ये अब नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा, अब ईद की तैयारियों के साथ साथ ना आपने कुछ और तैयारियां भी कर लेनी है, वो भी मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। उससे पहले आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो देखते हैं, रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक एंड शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। और साथ में ही बेल आइकन है, उसको बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमाज से फ़ारिग होने के बाद जी अब मेरे कुछ कपड़े हैं वो मैं समेटती हूँ। कुछ धोने वाले हैं, कुछ हैंड वॉश वाले हैं। आपको पता है कि हर कपड़ा जो है ना वो मशीन में नहीं डाला जा सकता, तो जो कपड़े मशीन में डलते हैं तो वो तो मैं मशीन में धो लेती हूँ। और कुछ कपड़े जो है ना जो लॉन के होते हैं, जो कि हैंड वॉश होते हैं, कुछ उसमें टसल लगे हों, मोटिव्स लगे हों, या फिर कुछ भी उस पर काम हो, एम्ब्रॉयडरी, तो वो मशीन में ख़राब हो जाती है, तो उनको फिर मैं नहीं डलवाती। वो मैं क्या करती हूँ, वो मैं आराम से ना बाहर जो है हमारे पीछे गैलरी बनी हुई है, उसी में ना मैं बैठ के बच्ची के साथ, हेल्पर के साथ लग के ना सर्फ डलवाई, उसमें कपड़ों को थोड़ी देर के लिए डिप किया। और हाँ, जो कपड़े आपके रंग छोड़ते हैं उनको बिल्कुल भी मशीन में मत डाला करें। बाकी कपड़े भी जो है ना उन पर भी उनका रंग चढ़ेगा और कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी से एहतियात हैं, टिप्स हैं जो मैंने कहा मैं आज आपसे शेयर करूं कि रंग वाले, जो गहरे रंग वाले कपड़े होते हैं या जो रंग छोड़ने वाले कपड़े होते हैं, वो पता चल जाता है आपको कि कलर छोड़ेगा, तो वो आप कभी भी मशीन में मत डालें। और दूसरा जो होते हैं जैसे टसल्स वाले, मोटिव्स वाले कपड़े, लेडीज़ के आजकल आपको पता ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो कभी भी मशीनों में धुलने वाले नहीं होते। वो सारे एक तो पहले उनको लेते हुए ढेर सारा ख़र्चा करो, अच्छे खासे महंगे होते हैं, और फिर उनकी वॉशिंग पे हाथ से धोना वो एक
अलग से काम हो जाता है। साथ साथ मैंने सारे बेटे के जॉगर शूज़ वो सारे आज मैंने साफ़ करवाए हैं और बाहर रखे हुए हैं। यहाँ धूप भी आ जाती है थोड़ी बहुत और हवा भी होती है तो अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। ये दोनों काम मैंने सोचा आज मैं जल्दी जल्दी समेटूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत से और काम करने हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं और आपसे शेयर करूँगी। आप भी जल्दी जल्दी से वो वाले काम भी कर लें जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अपने कामों को ना एक तरतीब से कर लिया करें। जल्दी जल्दी से तरतीब से कर लिया जाए ना काम को ऑर्गेनाइज तरीके से, तो कभी भी बर्डन नहीं बनता। अब मैंने फटाफट आप कपड़ों को ना छत पे डालने के बाद भी आपने ये बात ज़रूर नोटिस करनी है कि आप अपने इस तरह के कपड़ों को, जो कि बहुत ही आपके फैंसी से कपड़े हों या फिर आप एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हों, डायरेक्ट धूप में मत डलवाएं, क्योंकि उनके रंग ख़राब होते हैं, बहुत हल्के रंग होते हैं और बहुत जल्दी उड़ते हैं। और आजकल की धूप तो कपड़ों को बहुत जल्दी ख़राब करती है। तो कोशिश करें कि जो आपके कपड़े बहुत कीमती हैं या जो कपड़े आप हाथ से धुलवा रहे हैं या इस तरह के कपड़े जिनके रंग हल्के हैं, वो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना डलवाएं। उनको अगर आपके पास स्टोर है या इस तरह का कोई कमरा एक्स्ट्रा है या कुछ ऐसी तारें हैं जहाँ पर आपने बांधी हुई हैं, डायरेक्ट जहाँ पर सनलाइट ना आ रही हो वहाँ पर इसको डलवाएँ। और इतनी गर्मी है ना, ये कहीं भी कपड़े आप डलवाएंगे ना खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा ना। और जो ऑलरेडी मशीन में धुलते हैं वो तो स्पिन हो जाते हैं, तो वो फिर हो जाते हैं जल्दी ड्राई, उनका इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कपड़ों को डायरेक्ट सनलाइट में मत ही डलवाएं, या फर्स्ट टाइम में डलवाएं जब धूप बहुत कम होती है, या फिर सेकंड टाइम में कपड़े डलवाएं जबकि धूप जा रही होती है। तो कपड़े आजकल गर्मी इतनी वैसे जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाते हैं ना। और इस तरह से आप लोग देखिए, हम एक मेरा दुपट्टा जो था ना वो मेरा था बहुत हल्के रंग का, और एक सूट जो था वो गहरे रंग का था और उसका रंग भी निकल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेटली करवा के ना अब मैं इसको जल्दी जल्दी से अपने काम को ना वाइंड अप करूँगी। और साथ साथ खाना भी बन रहा है, और खाने के साथ साथ ना आज मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सेल्फ़ केयर की टिप्स भी देनी है कि सेल्फ़ केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा ना पैम्पर किया करें, कोशिश किया करें कि आप अपने आप के लिए भी टाइम निकालें, घर के लिए, बच्चों के लिए, घरदारी के लिए, इवन के फ्रेंड्स के लिए और फिर रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए आपके पास टाइम होता है। मैं देखती हूँ मोस्टली लेडीज़ ना अपने लिए टाइम नहीं निकालती, अपने लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। और सेल्फ़ केयर जो है ना, वो ये नहीं कि आप डेली बेस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर करें या अपने आप को टाइम दें। उसमें आप अगर 10 मिनट भी निकालते हैं ना डेली बेस पे, लाइक आप अच्छा सा फेस वॉश रखें, अपना मुंह धोएं, उसके बाद फेस वॉश के बाद अपना मॉइस्चराइज़ करें स्किन को। और डेली आपने 7 से 8 दफ़ा मुंह नहीं धोना, 3 दफ़ा भी, 2 दफ़ा भी अगर आप मुंह धो लेते हैं ना, लाइक एक मॉर्निंग में धो लें, एक इवनिंग में धो लें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रहेगी। और जो फिर इसके बाद आपने मंथली सेल्फ़ केयर करनी है ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंथली सेल्फ़ केयर और जो वीकली सेल्फ़ केयर और जो डेली सेल्फ़ केयर है वो सेपरेट होती है। इसलिए आपको ये कह रही हूँ कि आपने मंथली सेल्फ़ केयर में एक दफ़ा ज़रूर अपने आप को क्लेंजिंग करवानी है या कर लेनी है। क्लेंजिंग बहुत ईजी होती है, आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये होता है ना कि मैं महीने 2 के बाद या महीना या कम से कम 2 माह के बाद मैं ज़रूर सैलून का चक्कर लगाती हूँ, एक दफ़ा हो आती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सर्विस लेते हैं और सर्विस लेने के बाद आप बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं और अपने आप को पैम्पर सा फ़ील करते हैं। लाइक आप कोई आपका काम करता है ना, तो आपको बहुत एक सुकून सा आ रहा होता है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं आप। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं 2 मंथ्स के बाद या 1.5 मंथ के बाद इस तरह का मेरा जो काम हो ना, सेल्फ़ केयर वाला जो काम हो, जो मेरी मैं अपने आप को टाइम देने वाला या अपनी साफ़ सफाई वाला मेरा काम होता है ना, वो मैं सैलून से कराती हूँ। रूटीन का काम जो डेली और वीकली होता है ना, वो मैं खुद कर लेती हूँ। उसमें मैंने आपको हमेशा शेयर की हैं चीज़ें। मेरे पास बहुत अच्छा मैंने एक रखा हुआ है फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, एक क्लेंज़र रखा हुआ है जी। बस ये मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और चौथी चीज़ जो मेरे लिए बहुत अहम है वो है सन ब्लॉक। गर्मियों में स्पेशली आपके लिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मोस्टली लेडीज़ जो घर में रहती हैं ना, जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं, वो ये सोचती हैं हम तो बाहर जाते नहीं हैं, हमें तो सन एक्सपोजर नहीं होता, तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक आप घर में भी हों, आपने सन ब्लॉक के बगैर नहीं रहना। तभी तो टैनिंग होती है, तभी तो स्किन जो है ना वो टैन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि हम लोग घर से बाहर जाएंगे तो सन ब्लॉक लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। सन ब्लॉक घर में रहते हुए भी डेली बेस पे लगाया कर। मॉर्निंग में जैसे आप फेस वॉश करते हैं ना, तो साथ ही अपना मॉइस्चराइज़र
उसके बाद अपना जो है ना आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगा लेना है। वो उसमें आपको जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, हर तरह की स्किन टाइप के जो है ना सन ब्लॉक अवेलेबल होते हैं। ज़रूर अपनी स्किन को अपनी सेल्फ़ केयर पे ध्यान दिया। और अब तो ईद भी आ रही है, तो इसलिए आपने अपने आप को कुछ दिन देने हैं ताकि आप फ़्रेश फ़ील करें। और ये मत सोचें कि अब ये ईद आएगी तो हमने सिर्फ हंडिया बनानी है, हमने तो किचन में रहना है, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल और अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को चंद घंटे ज़रूर दें ताकि आप अपने आप को फ़्रेश फ़ील कराएँ, ताकि आप खूबसूरत लगें, अच्छी लगें। क्योंकि जब हम घर को साफ़ सुथरा, बच्चों को साफ़ सुथरा, हर चीज़ को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, तो वाई नॉट हम अपने आप को भी टाइम दें। इसमें हम सेल्फिश नहीं होते, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा पैम्परिंग करें, ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और अच्छा फ़ील करें और अपनी फैमिली को भी अच्छा फ़ील कराएँ। जब तक एक माँ, एक हाउसवाइफ खुद अच्छा फ़ील नहीं करेगी, वो अपनी फैमिली को अच्छा फ़ील नहीं करा सकती। अच्छा फ़ील कराने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। और अब तो ईद है, तो स्पेशली हमारा बनता है टाइम कि हम अपने आप को अच्छा फ़ील कराएं। अच्छा, मेरा अब सारा काम हो चुका है, मैंने सर्विसेज ले ली हैं, बस अब मैं वेट कर रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड आए और मुझे पिक कर लें और मैं घर जाऊँ। लेकिन उससे पहले ना मैंने एक दो चीज़ें लेनी है मार्केट से, वो भी लेती चलूँ। और बस अब मेरी बस हो गई थी, अब मैं घर जाना चाह रही थी जल्दी जल्दी, और आई हूँ घर। तो बेटी ने फटाफट मेरे लिए ना मैंगो फ्रूटी बनाया। मैंगो फ्रूटी की भी सारी रेसिपी मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बनाएँ और इन्जॉय करें, और गर्मियों में इस तरह के ड्रिंक्स ज़रूर बनाया। अच्छा, मैंने बना के ना बॉटल में रख दिया हुआ है। अब तो मेरा बेटा हो बेटी हो, वो फटाफट डालते हैं और जस्ट उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, आइस क्यूब्स ऐड किए और ड्रिंक रेडी हो जाता है। तो इसलिए ये इतना इंस्टेंट और इतना जो है ना रीज़नेबल पड़ता है और बड़ा इकनॉमिकल है। घर में बनना पड़ा हो, मेहमान आए, ख़ुद पीने को दिल कर रहा है, गर्मी लग रही है, तो बनाएं और इन्जॉय करें। इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।